हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक मामूली सा सिलिकॉन चिप आपके स्मार्टफोन को सुपर कंप्यूटर बना देती है, जबकि एक प्योर सिलिकॉन यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लगभग बेकार होता है। तो खेल कहाँ बदलता है? खेल बदलता है दूषित करने से, यानी डॉपिंग करने से। जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में करते हैं डॉपिंग, तो तैयार होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। लेकिन असली जादू तो वहाँ होता है ना, कि जहाँ पर फर्मी लेवल टेम्परेचर और डॉपिंग के साथ अपना पोजीशन को शिफ्ट करता है, कभी ऊपर तो कभी नीचे चला जाता है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ हम रटेंगे नहीं, बल्कि विजुलाइज करेंगे कि इलेक्ट्रॉन होल्स कैसे खेल खेलते हैं। तो अपना कुर्सी का पेड़ बांध लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता क्या है? सिंपल, डॉपिंग करिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तैयार होगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। डॉपिंग का मतलब हो गया कि आप कोई पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी या फिर कोई ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी सिलिकॉन की क्रिस्टल पे डालिए मार के, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर फॉस्फोरस डालेंगे, तो फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट सेल पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो 5 इलेक्ट्रॉन रहने के चलते ये 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए, और 1 इलेक्ट्रॉन घूमेगा आज़ाद, वो होगा फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इस क्रिस्टल के कहीं अंदरूनी हिस्से में कहीं होगा ये इलेक्ट्रॉन, है ना। देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन तैयार हुआ, ये कोई कोवलेंट बॉन्ड के टूटने से नहीं हुआ, ये हुआ डॉपिंग के चलते। तो यहाँ कोई कोवलेंट बॉन्ड टूटा नहीं और एक आपको चार्ज कैरियर भी मिल गया, है ना। तो एन टाइप उसी तरह के सेमीकंडक्टर को कहते हैं कि जब एक पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड किया जाता है प्योर सेमीकंडक्टर पे, तो तैयार होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, अब भाई ये इलेक्ट्रॉन किसी ने दिया है, किसने दिया है? फॉस्फोरस ने दिया है ना। तो फॉस्फोरस हो जाएगा पॉजिटिव आयन, क्लियर है। जो देगा वो धनी होता है, वो ऋणी नहीं होता ना, है ना। तो ये धनी हो जाएगा। तो इस तरह से P प्लस डोनर आयन तैयार होगा। तो P प्लस इज द डोनर आयन सिंस इट गिव्स इलेक्ट्रॉन एंड इट्स नंबर इज इक्वल टू द रिलीज इलेक्ट्रॉन। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, यानी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलेंगे, उतने ही सारे हमें डोनर आयन भी मिलेंगे। ऑल राइट गाइज, उतने सारे हमें डोनर आयन भी मिलेंगे। अब आते हैं इस फिगर पे, इस फिगर को समझिए। तो ये फिगर ड्रॉ किया गया है एट 27 डिग्री सेल्सियस, यानी रूम टेम्परेचर, यानी 300 केल्विन। ओके, तो देखिए, ये हो गया डोनर आयन जो आप देख रहे हैं यहाँ पर रेड में प्लस में, ये हो गया डोनर आयन। अब जितने डोनर आयन होंगे, यानी जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, उतने ही डोनर आयन होते हैं। तो रिलीज इलेक्ट्रॉन्स कौन से हुए? ये सब हुए जो आप वाइट में देख रहे हैं ना, ये सब हो गया रिलीज इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स डॉपिंग के चलते आए हैं। तो जितने सारे आपको वाइट में इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, उतने सारे आपको डोनर आयन भी दिखेंगे। ऑल राइट, अब क्या है कि अब हमने इसको टेम्परेचर को बढ़ाया ना। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा ना, इस तरह का कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा। तो जितने कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, उतने सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज़ होंगे। सपोज़ कि कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है ये रिलीज़ होगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होगा, तो यहाँ वैकेंट स्पेस आ जाएगा। ओके, और इस वैकेंट स्पेस के लिए यहाँ तैयार होगा होल। ऑलराइट, यहाँ तैयार होगा होल। वैसे ही यहाँ भी वैकेंट स्पेस तैयार होगा। अगर ये बॉन्ड टूटता है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस होल को फिल करने चाहेगा, तो यहाँ होल बन जाएगा फिर, है कि नहीं। तो हमें क्या नज़र आएगा कि होल इधर शिफ्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर रहे हैं, क्लियर है। तो अब हमने क्या किया, पहला तो हमने डॉपिंग किया, डॉपिंग करने के चलते हमें इलेक्ट्रॉन्स मिला और डोनर आयन मिले। अब हम क्या करेंगे, अब हम टेम्परेचर को रेज़ करेंगे। टेम्परेचर को रेज़ करने पर कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा, कोवलेंट बॉन्ड टूटने पर हमें इस तरह के थर्मल होल्स एंड थर्मल इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ऑलराइट, इस तरह के होल्स मिलेंगे और इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। अब बात है कि इसमें आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा नज़र आ रही है, कुल मिला के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा हैं। मैं अगर डॉपिंग वाले इलेक्ट्रॉन का बात करूं और थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स का बात करूं, दोनों मिला के इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू होल। तो majority carriers are here electrons and minority carriers are holes. ऑलराइट,
ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर बॉन्ड्स ऑफ सिलिकॉन ब्रेक्स, होल्स फॉर्म ड्यू टू द वैकेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेरी क्लियर, जो मैंने डिस्कस कर चुका है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ थर्मल इलेक्ट्रॉन्स, यानी नंबर ऑफ थर्मली जनरेटेड होल्स एंड थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स विल बी सेम, बट ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स विल डोमिनेट हियर। क्लियर है, जो इस फिगर में आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ हम टेम्परेचर को बढ़ाए हुए हैं, यानी रूम टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं। टेम्परेचर को और बढ़ाएंगे तो और भी इस तरह से हमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पेयर थर्मली जनरेटेड देखने को मिलेंगे। ओके गाइस, आप इसे नोट कर सकते हैं। नाउ व्हाट विल बी द फर्मी लेवल, व्हाट विल विद द फर्मी लेवल इफ वी वेरी द टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को वेरी करते हैं तो फर्मी लेवल के साथ क्या होगा। सबसे पहली बात, फर्मी लेवल होता क्या है ना। फर्मी लेवल वो लेवल होता है, यानी वो रेफरेंस लेवल होता है जहाँ पर चार्ज कैरियर्स के पाए जाने की संभावना कितनी होती है, हाफ होती है, यानी 50% चार्ज कैरियर्स वहीं मिलते हैं। तो आप यदि इन दोनों को इग्नोर करिए तो आपने पढ़ा था कि जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था उसमें फर्मी लेवल कहाँ होता था, एकदम बीचों बीच होता था, वैलेंस बैंड और कोवलेंट बॉन्ड कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड के बीच। आई एम वेरी सॉरी, हियर आई हैव रिटन रॉन्ग। ये है कंडक्शन बैंड, ये हो गया वैलेंस बैंड। ओके, हाँ, तो जो हम बात कर रहे थे कि फर्मी लेवल कहाँ होता था, वैलेंस बैंड और कोवलेंट कंडक्शन बैंड के एकदम बीचों बीच होता था। यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन्स या फिर होल्स जो भी थे, कि मतलब जो चार कैरियर्स थे, पहले तो इलेक्ट्रॉन्स ही बोलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना यहाँ पर कितनी थी, हाफ थी, है कि नहीं। लेकिन अब हमने किया डॉपिंग और साथ साथ हम टेम्परेचर को भी वेरी करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा देखिए, तो एट 0 केल्विन द फर्मी लेवल EFN, इसे हम क्वासी फर्मी लेवल कहते हैं, ठीक है। एक होता है इंट्रिंसिक वाला जो फर्मी लेवल था, यानी जब हम इंट्रिंसिक कंडक्टर का बात कर रहे थे, यानी प्योर सिलिकॉन का बात कर रहे थे, तो फर्मी लेवल कहाँ था, बीचों बीच था, किसके, EC और EV के, और उसे हम कहते थे फर्मी लेवल, जो इंट्रिंसिक फर्मी लेवल था। और इसको देखिए मैंने कैसे दिखाया, EFI, यानी फर्मी लेवल इंट्रिंसिक वाला, ठीक है। यहाँ पर मैंने दिखाया EFN, जो था फर्मी लेवल N टाइप वाला, ठीक है। तो इसको हम लोग क्वासी फर्मी लेवल भी कहते हैं। हाँ, तो एट 0 केल्विन द फर्मी लेवल EFN लाइज बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द डोनर लेवल। देखिए, यह है डोनर लेवल, और ये हो गया आपका कंडक्शन बैंड, और ये हो गया आपका क्वासी फर्मी लेवल, यानी EFN, जो N टाइप सेमीकंडक्टर में जो फर्मी लेवल है। अब है कि ये बीचों बीच क्यों रहता है, यानी EC और ED के बीचों बीच क्यों रहता है। पहले तो समझ लीजिए कि ED है क्या। ED हो गया आपका डोनर लेवल, यानी जो आप वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स देख रहे थे, है ना, अब वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर हैं, यहाँ है, इस जगह पे है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक क्यों है डोनर लेवल, किसके चलते आया, डॉपिंग के चलते आया, ठीक है। डॉपिंग में क्या हुआ, हमें बहुत सारे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिले। अब वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, क्या वैलेंस बैंड में होंगे, नहीं, वो एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन यानी डॉपिंग के चलते जो हमें मिला वो होगा डोनर लेवल पे, है ना। अभी तो कंडक्शन बैंड में नहीं गया है, वो है डोनर लेवल पे। अब हम क्या करेंगे, डोनर लेवल पे कब होगा ना, जब T = होगा 0 केल्विन, यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। ऑलराइट, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट T = 0 केल्विन, है ना। डोनर लेवल कहाँ है, यहाँ है, और डोनर लेवल पे सारे इलेक्ट्रॉन्स यहीं पर हैं, डॉपिंग के चलते जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं। क्लियर है। अब है कि हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ज़रा सा हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो ये जितने भी डोनर लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हीट पाके कहाँ चले जाएंगे, वो चले जाएंगे कंडक्शन बैंड में। ऑलराइट, यानी कंडक्शन होने लगेगा अब, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होने लगेगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अभी तक मैंने टेम्परेचर को जस्ट हल्का सा बढ़ाया है, जिसके चलते डोनर लेवल पे जो रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स थे उनको एनर्जी मिला और वो चले गए कंडक्शन बैंड में। वेरी क्लियर। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम टेम्परेचर को और बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को और भी बढ़ाएंगे, ठीक है।
इससे क्या होगा, इससे अब कोवलेंट बॉन्ड जो है, कोवलेंट बॉन्ड वो टूटने लगेगा। कोवलेंट बॉन्ड अगर टूटने लगेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स पहले थे, अब कोवलेंट बॉन्ड टूटने लगेगा, तो कोवलेंट बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर लिबरेट होंगे, तो यहाँ तैयार हो जाएगा होल्स, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स चले गए यहाँ, ऑलराइट, सॉरी, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स इधर जो भी है कि ये सब इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं इस तरह से। ये कब हुआ, ये कोवलेंट बॉन्ड टूटने से हुआ, यानी ये टेम्परेचर को और भी बढ़ाने से हुआ। वेरी क्लियर। पहला मैंने बोला कि जब 0 केल्विन पे रहेगा, तो 0 केल्विन पे वो सारे डॉपिंग के चलते जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं वो रहेंगे डोनर लेवल पे, उनको हल्का सा टेम्परेचर मिलेगा तो यही चले जाएंगे कंडक्शन बैंड में, ठीक है, यही सब चले जाएंगे कंडक्शन बैंड में। फिर हम टेम्परेचर को और बढ़ाएंगे तो इससे कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा और इनके इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे कंडक्शन बैंड में। वेरी क्लियर गाइज, ओके। अब है कि फर्मी लेवल के साथ क्या होगा। देखिए, जब T इक्वल टू 0 केल्विन था, जब T इक्वल टू 0 केल्विन था, उस वक्त अपना जो क्वासी फर्मी लेवल है, ठीक है, अब ये फर्मी लेवल रहा नहीं, ये तो इंट्रिंसिक के लिए था ना। अगर मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ नहीं भी करता तो भी चलता, लेकिन आपको पहले जो मैंने पढ़ाया था इंट्रिंसिक के लिए, उसके साथ आप रिलेट कर पाएँ, इसीलिए इसको ड्रॉ किया गया है। तो ये फर्मी लेवल यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, यही फर्मी लेवल यहाँ है अब, ठीक है, जिसको आप क्वासी फर्मी लेवल कहेंगे। तो ये जो क्वासी फर्मी लेवल है, ये एकदम बीचों बीच होगा, EC और ED के एकदम बीचों बीच। अभी बीचों बीच नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि अभी मॉडरेट टेम्परेचर पे है। तो ये कहाँ होगा, ये इधर थोड़ा नीचे की ओर होगा, ऐसे भी एकदम बीचों बीच होगा। क्लियर है। अब जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, मॉडरेट टेम्परेचर रखेंगे, तो ये कहाँ चले जाएगा, ये चले जाएगा हल्का सा ऊपर, ठीक है, क्लियर हुआ। जब हम टेम्परेचर को हल्का सा बढ़ाएं तो यहाँ बीच से वो शिफ्ट किया हल्का सा ऊपर की ओर शिफ्ट किया। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब हम टेम्परेचर को हल्का सा बढ़ाएंगे, एकदम स्मॉल टेम्परेचर राइज करेंगे, तो इस सारे जो डोनर लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कहाँ चले गए थे, वो चले गए थे कंडक्शन बैंड में, है कि नहीं। तो फर्मी लेवल को तो अपना जो चार्ज डेंसिटी है उसको तो बैलेंस करके चलना पड़ेगा ना। फर्मी लेवल क्या होता है, जहाँ पर हाफ संभावना होता है, एकदम बिल्कुल हाफ प्रोबेबिलिटी होता है इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने का, तो इसको शिफ्ट करना ही पड़ेगा ऊपर की ओर, फर्मी लेवल को। वेरी क्लियर। क्योंकि सारे के सारे यहाँ जितने भी इलेक्ट्रॉन्स, सारे नहीं बोलेंगे लेकिन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हीट पा करके चले गए हैं कंडक्शन बैंड में, तो इसके चलते फर्मी लेवल को भी ऊपर की ओर शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना किधर ज़्यादा है, कंडक्शन बैंड में ज़्यादा है, इसलिए इसको भी ऊपर की ओर शिफ्ट करना पड़ेगा। वेरी क्लियर। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को और भी बढ़ाएंगे, ये मॉडरेट टेम्परेचर के लिए है ये अलग ग्राफ, जब टेम्परेचर को और बढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कंडीशन। देखिए, इससे क्या होगा कि इससे जो फर्मी लेवल है ये नीचे की ओर शिफ्ट कर जाएगा, यानी बिल्कुल इंट्रिंसिक वाला जो फर्मी लेवल था लगभग वो वहीं पहुंच जाएगा। और ऐसा क्यों होता है ना, जब हम टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो और भी बहुत सारे कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो जब और भी कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर लिबरेट होंगे, यानी इस तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे कंडक्शन बैंड में। वेरी क्लियर। तो बहुत सारे जब इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे कंडक्शन बैंड में तो यहाँ पर बहुत सारा होल्स क्रिएट होगा, ऑलराइट। अब सोचिए कि डॉपिंग के चलते जो हमें मिला था इलेक्ट्रॉन्स, उसके कंपेयर पे टेम्परेचर को बढ़ाने के चलते जो इलेक्ट्रॉन्स मिला वो काफ़ी ज़्यादा है कि नहीं। टेम्परेचर को बढ़ाने के चलते जो हमें इलेक्ट्रॉन्स मिला वो काफ़ी ज़्यादा है डॉपिंग के चलते जो हमें इलेक्ट्रॉन्स मिला था। वेरी क्लियर। इसके चलते जो हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाए थे उसका क्या महत्व रह गया, क्योंकि एन टाइप हम बनाए थे ताकि हम डॉपिंग के चलते इलेक्ट्रॉन्स हमको मिल पाए, लेकिन उससे ज़्यादा तो भाई टेम्परेचर बढ़ाने के चलते मिल गया, जो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में भी होता था, है ना। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पर यही जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है ये बिहेव करता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के जैसा। वेरी क्लियर। याद रखिएगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ाने पर वही एन टाइप सेमीकंडक्टर
बिहेव करता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के जैसा। क्लियर है? तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जैसा अगर बिहेव करेगा तो फर्मी लेवल को कहाँ होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए। तो फर्मी लेवल कर जगह शिफ्ट यहाँ। तो मैंने इसको ऐसे करके ड्रॉ किया है। एक्चुअल में क्या होगा कि ये पूरा ऐसे था, ये धीरे 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 शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा, मतलब बहुत करीब आ जाएगा, क्योंकि भाई कुछ तो डॉपिंग के चलते आया है ना इलेक्ट्रॉन, तो एकदम से इसमें अंतर नहीं तो हो जाएगा, एकदम समा जाएगा, ऐसा चीज़ नहीं है। ये हल्का सा इसके ऊपर होगा, यानी बहुत करीब आ जाएगा। ठीक है, ये था रीज़न बिहाइंड फॉलिंग डाउनवर्ड ऑफ फर्मी लेवल, जो क्वासी फर्मी लेवल था। ठीक है, अब इसी को यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखा गया है, इसको समझिए। तो ये तो बता दिए थे, एट 0 केल्विन द फर्मी लेवल लाइज बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द डोनर लेवल, एकदम बीचों बीच रहेगा भाई। ठीक है, हल्का सा टेम्परेचर मिलेगा तो सारे ये डोनर लेवल से जाएंगे इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर, तो इसके चलते हल्का सा ऊपर भी शिफ्ट हो जाएगा जो अपना फर्मी लेवल है। ओके, नाउ एज टेम्परेचर इंक्रीजेज मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट्स to the conduction band, leaving behind the equal number of holes in the valence band, and intrinsic carrier dominate the donor. अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ते हुए, कहाँ? कंडक्शन बैंड में। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो डोनर के चलते जो हमें इलेक्ट्रॉन्स मिला उसको भाई डोमिनेट कर जाएगा। ठीक है, यानी डॉपिंग के चलते जो हमें मिला था तो उसको भी ओवरकम कर जाएगा, यानी डोमिनेट कर जाएगा जो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैरियर्स हैं, इंट्रिंसिक कैरियर्स हैं। ठीक है, टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ कैरियर डेंसिटी ऑन बोथ साइड ऑफ द फर्मी लेवल, द फर्मी लेवल EFN ग्रेजुअली शिफ्ट डाउनवर्ड। अब यहाँ की कैरियर डेंसिटी, दोनों तरफ की जो कैरियर डेंसिटी है, इसको मेंटेन करने के लिए, यानी बैलेंस करने के लिए फर्मी लेवल शिफ्ट कर जाएगा नीचे की ओर। मैंने और रीज़न दिया था, एक रीज़न हुआ। ठीक है, लेकिन ये रीज़न आधा अधूरा लग रहा है, उतना मैंने क्लियर नहीं है। लेकिन रीज़न क्या है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जाने के चलते, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स जाने के चलते, डॉपिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे बहुत कम दिखने लगेंगे, है ना, यानी कुल मिला के वो इंट्रिंसिक की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है, एट हाई टेम्परेचर व्हेन डोनर डेंसिटी इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल EFN इज़ वेरी क्लोज टू द EFI। मतलब जो बिहेव होता है वैसे ही चीज़ें लिखी हुई है कि हमको क्या देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे जो डोनर डेंसिटी है वो लगभग नेग्लिजिबल होगा, है ना, यानी डॉपिंग के चलते जो इलेक्ट्रॉन्स मिला हो वो बहुत नेग्लिजिबल होगा। तो यानी इंट्रिंसिक की तरह ही बिहेव करने लगेगा अपना सेमीकंडक्टर, और EFN को तब नीचे की ओर शिफ्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? ओके, आई थिंक क्लियर हुआ होगा आपको, बहुत गहराई में ही समझाए हैं। फिर भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट करिए, क्वेश्चन करिए। अभी वेरिएशन ऑफ फर्मी लेवल विथ कैरियर कंसेंट्रेशन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये तो हमने देख लिया कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए या फिर घटाया जाए तो क्या होता है फर्मी लेवल के साथ। अगर अभी डॉपिंग बहुत ज़्यादा होता है ना, यानी कैरियर जो कंसेंट्रेशन है इन एन टाइप वो बहुत ज़्यादा होता है ना, बहुत ज़्यादा हम लोग डॉपिंग करेंगे तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा, देखिए इसको फिगर से ही समझ लीजिए, ग्राफ से समझ लीजिए। ये लो डोपिंग लेवल है। लो डोपिंग में एकदम बिल्कुल सा एकदम फाइन एकदम आपको लेवल देखने को मिलेगा, जो डोनर लेवल होगा एकदम फाइन सा होगा। ठीक है, और इस तरह से EFN भी लगभग बीचों बीच होगा, कंडक्शन बैंड और डोनर लेवल के एकदम बीचों बीच होगा। ठीक है, लेकिन जब हम लोग मीडियम डोपिंग करेंगे तो मीडियम डोपिंग के चलते ये जो अपना फर्मी लेवल है ये थोड़ा ऊपर की ओर शिफ्ट होगा, साथ ही साथ जो डोनर लेवल है उसका जो बैंड है वो थोड़ा वाइडन हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बहुत ज़्यादा डोपिंग करते हैं, एकदम हाई डोपिंग होता है, तो इससे क्या होगा कि इससे ये जो अपना डोनर लेवल है, डोनर लेवल और भी बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये लगभग कंडक्शन बैंड में घुस जाएगा, है ना। सीधा समझिए कि अगर बहुत ज़्यादा डोपिंग होता है तो डोनर लेवल में कौन होता है, वो डोपिंग के चलते जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लगभग कंडक्शन बैंड में ही होंगे। ठीक है, एकदम कंडक्शन बैंड में समा ही जाएंगे, और जो अपना फर्मी लेवल है ये भी कंडक्शन बैंड में ही लगभग समा जाएगा। चलिए, बहुत क्लियर तरीके से लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिए कि विद इंक्रीज इन इम्प्योरिटी कंसेंट्रेशन द विड्थ ऑफ द डोनर बैंड इंक्रीजेज एट वन स्टेज इट ओवरलैप विद द कंडक्शन बैंड। ठीक है, अगर इम्प्योरिटी कंसेंट्रेशन को बढ़ाते हुए जाएं तो डोनर बैंड उसका जो चौड़ाई है वो बढ़ते हुए जाएगा, और एक स्टेज आएगा जहाँ पर वो ओवरलैप कर जाएगा कंडक्शन बैंड में, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं।
एज द डोनर बैंड वाइडन द फॉरबिडन गैप डिक्रीजेज। ठीक है, अब देखिए डोनर बैंड अगर बढ़ेगा तो यहाँ पर फॉरबिडन गैप ज़्यादा था, ठीक है, अब यहाँ पर उससे कम हुआ और यहाँ पर और कम हुआ, तो डोनर बैंड अगर वाइडन होगा तो आपका फॉरबिडन जो गैप होगा वो घटेगा। इन द प्रोसेस ऑफ फर्मी लेवल द फर्मी लेवल शिफ्ट्स अपवर्ड एंड फाइनली एंटर्स द कंडक्शन बैंड। और इस प्रोसेस में जो अपना फर्मी लेवल है ये शिफ्ट करेगा अपवर्ड की ओर और ये एंटर कर जाएगा लगभग कंडक्शन बैंड में। वेरी क्लियर, ओके। नाउ विल डिस्कस पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या, देखिए वैसे हुबहू चीज़ें हैं, ठीक है, आप बहुत इजीली समझ जाइएगा। जो यदि आप एन टाइप समझ गए हैं तो पी टाइप बहुत इजीली समझ जाइएगा। तो पी टाइप में होता क्या है ना, पी टाइप में हम लोग ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। अब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी बोरॉन होगी तो बोरॉन को ऐड करेंगे, तो बोरॉन के आउटर मोस्ट में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे सेल पे 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है इस सिलिकॉन के साथ बॉन्डिंग के लिए, लेकिन वो होता नहीं है, तो यहाँ वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर तैयार होगा होल। तो इस तरह से हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर तैयार होता है। और चूँकि यहाँ इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए बोरॉन तैयार बैठा है ना, बोरॉन तैयार बैठा है इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, इसलिए बोरॉन क्या हो जाएगा, एक्सेप्टर आयन हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है, ये एक्सेप्टर आयन बन जाएगा बोरॉन। तो बी माइनस इज एक्सेप्टर आयन सिंस इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। अब आते हैं इस फिगर पे, देखिए हमने क्या किया, हमने किया ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड प्योर सेमीकंडक्टर में। इससे हमें क्या मिला, इससे हमें मिला होल, ठीक है, ये होल्स मिला। अब होल मिला तो उसके साथ हमें एक एक्सेप्टर आयन भी मिला। अब ये होल में इलेक्ट्रॉन समा सकता है, इसीलिए एक एक्सेप्टर आयन तैयार हुआ। ठीक है, तो डॉपिंग में हमको चार्ज कैरियर्स के रूप में क्या मिला, होल्स मिला। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इससे कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा, जैसा कि एन टाइप में हम लोगों ने समझा था। कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा तो हमें थर्मल होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, तो ये थर्मल होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स क्लियर हुए। अब इस पूरे सेमीकंडक्टर में देखिए आपको कौन से कैरियर्स ज़्यादा नज़र आते हैं, तो यहाँ आपको होल्स ज़्यादा नज़र आएगा। कुल मिला के आपको होल ज़्यादा नज़र आएगा। ठीक है, और ये हम बात कर रहे हैं एट रूम टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को जब बढ़ाया गया। तो इस तरह से मेजॉरिटी कैरियर्स यहाँ क्या होगा, होल होगा, और माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा। वेरी क्लियर। और यहाँ पर वही सेम चीज़ लिखी हुई है कि ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर बॉन्ड्स ऑफ द सिलिकॉन ब्रेक एंड इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर थर्मली जनरेटेड। वेरी क्लियर गाइस, ओके। इसको अभी समझेंगे हम लोग बैंड गैप के आधार पर, जो एनर्जी बैंड के आधार पर। यहाँ समझिए यहाँ क्या होता है, यहाँ जो एक्सेप्टर लेवल होता है वो वैलेंस बैंड के करीब होता है, क्योंकि अपना होल्स कहाँ होगा, वैलेंस बैंड में होगा, है ना। तो अपना एक्सेप्टर लेवल कहाँ होगा, वो भी तो वैलेंस बैंड के सामने ही होगा, क्योंकि जहाँ पर होल्स ज़्यादा होंगे एक्सेप्टर लेवल उधर ही होगा। ठीक है, यहाँ होल्स की संख्या बढ़ेगी तो एक्सेप्टर लेवल नहीं, ये जो फर्मी लेवल डाउनवर्ड की ओर शिफ्ट होगा। समझ में आ रहा है आपको, एक्सेप्टर लेवल कहाँ होगा, वैलेंस बैंड के करीब होगा। ठीक है, ये शिफ्ट नहीं होगा, ये अपने जगह पे होगा। अब जैसे वहाँ पर हुआ था कि डोनर लेवल इस जगह पे था, और जैसे ही हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाए थे तो ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिला था, हल्का सा जो हीट मिला था, इसके चलते वो कंडक्शन बैंड में चले गए थे। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होगा। ठीक है, और एक चीज़ जो अपना फर्मी लेवल है, क्वासी फर्मी लेवल, उसको यहाँ पर हम EFP से रिप्रेजेंट करेंगे। ऑलराइट, ये हो गया आपका डॉपिंग, ये हो गया थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल्स, और जो आपको वाइट में दिख रहा है ये डॉपिंग के चलते होल्स। ठीक है, अब टेम्परेचर को जब बढ़ाया जाएगा तो यहाँ और भी होल्स तैयार होंगे। देखिए ये जो वॉयलेट में आपको दिख रहा है होल्स और भी तैयार होगा। होल्स तैयार हुआ मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की ओर कंडक्शन बैंड में शिफ्ट किए। इधर में देखिए कंडक्शन बैंड में ऐसे 4 ही इलेक्ट्रॉन था, इधर में कंडक्शन बैंड में आपको उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देखने को मिला है टेम्परेचर बढ़ाने पर। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाएँ और इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की ओर गया, इधर होल्स क्रिएट हुआ, होल्स का फॉर्मेशन हुआ, तो अपना जो फर्मी लेवल है ये
किधर शिफ्ट करेगा, अपवर्ड शिफ्ट करेगा, यानी फर्मी लेवल यहाँ था, अब हो जाएगा यहाँ पर, यानी इंट्रिंसिक फर्मी लेवल के बहुत करीब। यानी पी टाइप में अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो इससे होता है थर्मल इलेक्ट्रॉन्स एंड थर्मल होल्स का जनरेशन, और इससे होता है, इससे पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है वो बिहेव करने लगता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के जैसा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के जैसा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जैसा बिहेव करेगा मतलब अपना फर्मी लेवल अपवर्ड शिफ्ट करेगा, यानी मिडिल की ओर शिफ्ट करेगा। वेरी क्लियर, ओके। अब हम लोग कुछ नोट डाउन भी करते हैं। एट 0 केल्विन द फर्मी लेवल EPF लाइज बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द एक्सेप्टर लेवल। 0 केल्विन पे बात करें तो अपना जो फर्मी लेवल है ये एक्सेप्टर लेवल और वैलेंस बैंड के बीचों बीच होगा। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज मोर एंड मोर होल्स आर क्रिएटेड in the valence band as equal number of electrons move to the conduction band and intrinsic hole dominate the acceptor holes। जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो होल्स होंगे वो क्रिएट होंगे कहाँ पर, वैलेंस बैंड में, और उतने ही जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मूव कर जाएंगे कहाँ पर, कंडक्शन बैंड में। और इस तरह से जो इंट्रिंसिक होल्स होगा वो डोमिनेट करेगा एक्सेप्टर होल्स को, ठीक है। तो एक्सेप्टर होल्स जो थे उसके मुकाबले डॉपिंग के चलते जो होल्स आया उसकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यह चीज़ कहा गया है। ओके, टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द कैरियर डेंसिटी ऑन द बोथ साइड द फर्मी लेवल EPF ग्रेजुअली शिफ्ट अपवर्ड। अब दोनों तरफ का कैरियर कंसंट्रेशन, कैरियर डेंसिटीज़ है ना, को मेंटेन करने के लिए EPF अपवर्ड की ओर शिफ्ट होगा, फर्मी लेवल ऊपर की ओर शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ऊपर की ओर शिफ्ट होने का जो रीज़न है वो बताए थे आपको, एक रीज़न आप इसको भी बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों रीज़न लगभग सेम ही है अगर आप उसका कंक्लूजन निकालेंगे तो। एट हाई टेम्परेचर व्हेन एक्सेप्टर डेंसिटी इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल EPF इज़ वेरी क्लोज टू EFI। जब हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को रेज़ करेंगे, टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा रेज़ करेंगे तो अपना जो एक्सेप्टर डेंसिटी है वो लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगा, यानी जो डॉपिंग के चलते जो अपना होल्स आया था वो लगभग नेग्लिजिबल होगा एज़ कम्पेयर टू टेम्परेचर रेज़ करने के चलते जो हमें होल्स मिला है। इस तरह से जो EPF होगा ये बहुत ही क्लोज होगा EFI के। ऑल राइट गाइस, चलिए अब हम देख लेते हैं कि वेरिएशन ऑफ फर्मी लेवल विद द कैरियर कंसंट्रेशन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, यानी अगर हम लोग इम्प्योरिटी को और ज़्यादा डालते हैं तो इससे क्या होता है, तो इससे ये होता है कि अगर हम लो डोपिंग करेंगे तो अपना जो फर्मी लेवल है वो लगभग एकदम शार्प स्ट्रेट लाइन आपको दिखेगा, सॉरी एक्सेप्टर लेवल आपको शार्प स्ट्रेट लाइन दिखेगा। अगर हम मीडियम डोपिंग करते हैं तो ये थोड़ा वाइडन हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। अगर हाई डोपिंग करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि और भी बहुत ज़्यादा होल्स आएंगे ना, यदि आप डोपिंग ज़्यादा करेंगे तो बहुत ज़्यादा होल्स आएंगे, और बहुत ज़्यादा होल्स के लिए आपको सीधा समझे कि थोड़ा स्पेस भी ज़्यादा ज़रूरत होगा, इसलिए ये थोड़ा वाइडन दिखेगा आपको, ठीक है। और बहुत ज़्यादा डोपिंग करेंगे तो इससे और ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। और जो अपना फर्मी लेवल है ये भी शिफ्ट कर जाएगा किधर, वैलेंस बैंड की ओर। चलो इसको लाइन वाइज हम लोग देख लेते हैं। विद इंक्रीज इन इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन द विड्थ ऑफ द एक्सेप्टर बैंड इंक्रीजेज एंड एट वन स्टेज इट ओवरलैप विद द वैलेंस बैंड। जो कि आपने देखा ये वाइडन होगा और एक समय आएगा कि वो ओवरलैप कर जाएगा अपना वैलेंस बैंड के साथ। एज द एक्सेप्टर बैंड वाइडन द फॉरबिडन गैप डिक्रीजेज। अब फॉरबिडन गैप को देखिए घटते हुए गया कि नहीं, है ना। जैसे ये वाइडन होगा, चौड़ा होगा, वैसे ही फॉरबिडन गैप डिक्रीज होते हुए जाएगा। इन द प्रोसेस द फर्मी लेवल शिफ्ट अपवर्ड एंड फाइनली एंटर्स द वैलेंस बैंड, नॉट अपवर्ड, आई एम वेरी सॉरी, डाउनवर्ड होगा। डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा और वैलेंस बैंड में एंटर कर जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए तो आज के डिस्कशन में हम लोगों ने जाना कि एन टाइप और पी टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं, और ये चार्ज कैरियर्स आते कैसे हैं, डॉपिंग के चलते और थर्मल जनरेशन के चलते, ठीक है। और फिर अगर हम लोग टेम्परेचर को वेरी करते हैं
अगर हम हल्का टेम्परेचर को हल्का से वेरी करेंगे तो क्या होगा, और बहुत ज़्यादा वेरी करेंगे तो क्या होगा। हल्का से वेरी करेंगे तो फर्मी लेवल हल्का से ऊपर की ओर जाएगा, और बहुत ज़्यादा वेरी करेंगे तो फर्मी लेवल डाउनवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, यानी वो इंट्रिंसिक जो फर्मी लेवल था लगभग उसके करीब आ जाएगा। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने के चलते अपना कोवलेंट बॉन्ड टूटने लगता है, और एक कोवलेंट बॉन्ड टूटने के चलते जो अपना डॉपिंग के चलते जो इलेक्ट्रॉन्स आए थे उन इलेक्ट्रॉन के मुकाबले थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, जिसके चलते वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। इसलिए फर्मी लेवल लगभग EFI के करीब ही आ जाता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा डॉपिंग करते हैं तो इससे अपना डोनर लेवल जो होता है वाइडन होते हुए जाता है, क्योंकि अपने को बहुत ज़्यादा डॉपिंग कैरियर्स मिलते हैं। डॉपिंग के चलते जो अपना कैरियर्स होता है वो मिलता है, और इसके चलते वाइडन हो जाता है, और साथ ही साथ जो फर्मी लेवल होता है वो भी अपवर्ड की ओर शिफ्ट करते हुए वो कंडक्शन बैंड में समा जाता है। ऑलराइट, इसके बाद हम लोग पी टाइप में देखा। पी टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो होल्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं माइनॉरिटी कैरियर्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग यहाँ पर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं, जिसके चलते होल मिलता है, और फिर हम लोग जब थर्मली इसको जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमें थर्मल होल्स और इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। इससे इलेक्ट्रॉन के मुकाबले होल्स की संख्या ज़्यादा हो जाती है, और इससे एक्सेप्टर आयन भी तैयार होता है, तो एक एक्सेप्टर लेवल तैयार होता है। वो एक्सेप्टर लेवल जिधर होल्स ज़्यादा होगा, माने होल्स का कंसंट्रेशन जिधर होगा उधर ही एक्सेप्टर लेवल होगा, और होल्स का कंसंट्रेशन होता है वैलेंस बैंड में, तो अपना एक्सेप्टर लेवल भी उधर ही होगा। जब यहाँ पर टेम्परेचर को हम हल्का से बढ़ाते हैं, टेम्परेचर जब जीरो होता है तो एकदम बीचों बीच होता है जो अपना फर्मी लेवल है, और जब हल्का से बढ़ाया जाता है टेम्परेचर को तो यही फर्मी लेवल हल्का सा नीचे की ओर शिफ्ट करता है, और जब इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाता है तो यही फर्मी लेवल अपवर्ड शिफ्ट करके लगभग जो अपना इंट्रिंसिक फर्मी लेवल था लगभग उसी के करीब करीब आ जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर पी टाइप जो होता है हाई टेम्परेचर पे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। तो ये था निष्कर्ष। इन द वेरी नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस, यहाँ एक जो बच गया था यहाँ भी आप समझ लीजिए, और हम नेक्स्ट क्लास पे बात करेंगे पीएन जंक्शन डायोड पे। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगले क्लास में हम देखेंगे पीएन जंक्शन डायोड और उसका कुछ एप्लीकेशन देखेंगे, इसलिए मिस मत करिए। और इस पे अगर आपको इस वीडियो पे आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट करिए, क्योंकि क्वेश्चन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक करिए और कमेंट भी कुछ कर दीजिए कि आपको अच्छा लगा। मिलते हैं अगले लेक्चर पे, तब तक के लिए आप ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। सी यू सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।